नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो पर। ये हमारी क्लासरूम सीरीज का सेकंड पार्ट है, जहां पे हम लोग कोई टॉपिक या कोई वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट हो या अगर कोई भी गलतफहमी हो तो आपको दूर हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है बीट एंड आस्क स्प्रेड। तो पहले हम बीड एंड आस्क को समझेंगे, उसके बाद में हम बीड एंड आस्क स्प्रेड को समझेंगे। तो दोस्तों, बीड एंड आस्क वर्ड बहुत बार आता है स्टॉक मार्केट में। कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए और ये काम कैसे करता है उसे समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ में इसे शेयर कीजिए, ताकि ये लर्निंग सबकी चलती रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सके। तो दोस्तों, बिड एंड आस्क को पहले हम समझते हैं एक नॉर्मल एग्जांपल से। स्टॉक मार्केट का एग्जांपल पहले नहीं लेंगे, ताकि आपको ये न लगे कि ये बिड एंड आस्क सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए अपनी डे टू डे लाइफ से, जहां पे आप है बायर और आपके सामने में है एक सेलर, और जो बातचीत हो रही है वो इस पर्टिकुलर बैग के लिए हो रही है। तो आप एज अ बायर कह रहे हैं कि मैं 300 रुपए में ये बैग खरीदूंगा, और जो शॉपकीपर है, जो कि सेलर है, वो कह रहा है कि मुझे इस बैग के लिए 500 रुपए चाहिए। तो अब आप देखिए बिड एंड आस्क की एंट्री कैसे होती है। अगर मैं इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं, तो जो बायर है वो इस बैग के लिए बिड कर रहा है 300 रुपए की, और जो सेलर है वो इसके लिए मांग रहा है, आस्क कर रहा है 500 रुपए। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस बैग की बिड प्राइस हो गई 300 रुपए और आस्क प्राइस हो गई 500 रुपए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाऊं, तो मैंने पहली प्राइस लिखी है बिड और दूसरी प्राइस लिखी है मैंने आस्क। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 300 रुपए बिड प्राइस हो गई और 500 रुपए आस्क प्राइस हो गई। तो अभी ये होता है कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट के कोट्स देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेंगे। कोई भी चीज के दो दाम लिखे हुए होते हैं, एक होता है बिड प्राइस, एक होती है आस्क प्राइस। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सी प्राइस है, बाइंग प्राइस कौन सी है, सेलिंग प्राइस कौन सी है। देखिए दोस्तों, ये 300 रुपए वो प्राइस है जिस प्राइस पे बायर खरीदना चाहता है। आस्क प्राइस वो है जिस प्राइस पे सेलर बेचना चाहता है। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर ट्रेड हुआ अगर ट्रेड हुआ तो किस प्राइस पे वो ट्रेड होगा? ट्रेड होगा उस प्राइस पे जिस प्राइस पे बायर और सेलर दोनों अग्री करते हैं। तो अब अगर मैं ये कहूं कि केस नंबर 1 या केस नंबर ए ले लीजिए, जहां पे एज अ बायर आपको ये लग रहा था कि मुझे तो इस चीज को लेना ही लेना है। आपने भरपूर कोशिश की 300-400 रुपए में लेने के लिए, लेकिन अगर सेलर तैयार ही नहीं हो रहा है तो आपने क्या किया? आपने फिर अपनी बिड प्राइस चेंज की, नई बिड प्राइस निकाली 500 रुपए। तो जैसे ही आपने उसकी प्राइस 500 रुपए कोट की, सेलर पहले ही 500 रुपए में तैयार था, आपको आपको 500 रुपए में ट्रेड हो गई। अब मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल लूं, जहां पे एज अ सेलर किसी भी कारण से आपने अपनी शॉप बंद कर रहे हैं, आप अपनी शॉप स्टार्ट कर रहे हैं,
या आपको लगता है कि हमें इस पर्सन को 300 रुपए में दे देना चाहिए, तो बिड प्राइस 300 ही रही, आस्क प्राइस आपने 500 से चेंज करके 300 कर दी। तो यहाँ पे जो ये ट्रेड होगी, वो ट्रेड होगी 300 रुपए में। तो अब आप एक चीज देखिए, ट्रेड तो तभी हो रही है जब बायर और सेलर की प्राइस एक ही हो रही है, लेकिन जब तक दोनों अड़े हुए थे तब तक आपको दो प्राइस दिखाई दे रही थी, एक 300 रुपए की, एक 500 रुपए की। ये ट्रेड प्राइस नहीं है। ट्रेड प्राइस में ये कन्वर्ट होगा तब जब बायर और सेलर में से कोई एक एक प्राइस पे दोनों के दोनों तैयार होंगे। तो अब आपको एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि बिड प्राइस का मतलब ये नहीं होता है कि किस प्राइस पे बाय होगी, जिस प्राइस पे बायर बाय करना चाह रहा है और जिस प्राइस पे सेलर सेल करना चाह रहा है, हम उसको आस्क बोलते हैं। तो चलिए अब स्टॉक मार्केट के एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर किसी भी शेयर की प्राइस आप देखते हैं कि 500 और 501 दिखा रही है आपको स्क्रीन पे या टीवी पे कहीं पे भी, तो आपको प्राइस दिखा रही है 500 और 501, यानी कि बायर 500 में खरीदना चाहता है और सेलर 501 में बेचना चाहता है। अब जो ट्रेड होगी वो किसी भी प्राइस पे हो सकती है, 500 में भी हो सकती है, 501 पे भी हो सकती है। लेकिन अगर 500 में होनी होगी तो किसी ना किसी को अपनी आस्क प्राइस 500 देनी पड़ेगी, और अगर 501 में ट्रेड होगा तो किसी ना किसी को अपनी बिड चेंज करनी पड़ेगी और 501 में डालनी पड़ेगी, या कोई नया बायर भी आ सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो ट्रेड तो तभी मैच करेगी जब दोनों की प्राइस सेम होगी। लेकिन अब आप इसमें एक और चीज देखिए, कभी भी अगर आप अपनी स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहला बिड जो होगी, पहला बायर जो होगा 500 पे होगा, अगला 499 पे होगा, अगला 498 पे होगा, उसके बाद 497, 496, फिर 501, 502, 503, 504, 505। इसमें पिक्यूलियर चीज क्या है? पिक्यूलियर चीज ये है कि जो बिड है उसमें नेक्स्ट बेस्ट बायर की बिड कम होती जाएगी, प्राइस घटेंगे, और आस्क में जो कि सेलर का प्राइस है वहां पे जो नेक्स्ट बेस्ट सेलर है वो घट बढ़ता जाएगा, घटने की बजाय बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? एक कॉमन सेंस की बात है, अब आप इस चीज को समझिएगा। ये अगर मैं बोल रहा हूं कि बिड का मतलब है बेस्ट बायर और आस्क का मतलब है बेस्ट सेलर, तो बिड का मतलब हुआ बेस्ट बायर, का मतलब हुआ जिसने आपको हाईएस्ट प्राइस दी है। अगर आप सेलर होगे तो आप किससे बात करना पसंद करोगे? 500 रुपए की जो प्राइस ऑफर कर रहा है आपको की 496 की? बट नेचुरल है आप इस व्यक्ति से ही बात करना चाहोगे। तो आस्क वाले के लिए बेस्ट प्राइस है 500, इसीलिए वो उसके सबसे बेस्ट बायर कहलाएगा। अब मैं जब बिड के हिसाब से, बायर के हिसाब से देखूं तो वो किससे बात करना पसंद करेगा? तो जो बिड है, जो बायर है, वो सबसे लोएस्ट प्राइस वाले से पसंद करेगा। इसीलिए 501 बेस्ट सेलर कहला रहा है और बेस्ट बायर 500 कहला रहा है, जो जिसने सबसे ज्यादा बिड किया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम कॉमन सेंस की बात है। जब 501 वाला 500 से डील कर चुका होगा तभी वो 499 से डील करना चाहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर का। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप देखिए, मैं आपको 3 सिनेरियोस दे रहा हूं, उससे आप स्प्रेड समझिएगा। स्प्रेड का मतलब हुआ कि ये दोनों प्राइसेस के बीच में गैप कितने का है, गैप कितने का है, यहाँ पे गैप कितने का है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो गैप है वो 1 रुपए का है, यहाँ पे जो गैप है वो 3 रुपए का है, और यहाँ पे जो गैप है वो 10 रुपए का है। तो अब आप एक चीज देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ। बिड आस्क स्प्रेड का मतलब ये हुआ कि जो बायर है, बेस्ट बायर है, और जो बेस्ट सेलर है, उनमें फासला कितना है। तो यहाँ पे है 1 रुपए का, तो हम इसे कहेंगे कि ये लिक्विड स्टॉक है। लिक्विड स्टॉक है, क्यों है? क्योंकि बायर और सेलर बहुत करीब हैं, तो इसमें आपको कभी भी सेलर को बायर और बायर को सेलर मिलने में तकलीफ नहीं होगी और ना ही उन्हें कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा।
ये जो आप देख रहे हैं 500 और 503, ये पहले एग्जाम्पल के बजाय ये थोड़ा सा लेस लिक्विड है। मैं इसे लिक्विड नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेस लिक्विड। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं 500 और 510, यानी कि अगर मैं आज खरीदने जाऊं तो मुझे 510 में मिलेगा क्योंकि मुझे सेलर से लेना पड़ेगा, और जब मैं बेचने जाऊं तब मुझे कोई मार्केट में लेने वाला है वो 500 में तैयार है। मतलब तो यहाँ तो खड़े खड़े मुझे 10 रुपए के नुकसान है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं कहूंगा कि ये इलिक्विड स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक्स की बीडास देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने गलती से बाय मार्केट में बाय का ऑर्डर डाल दिया, मार्केट में बाय का ऑर्डर डालना मतलब आपने बाय किया है, सामने जो भी देने वाला होगा वो आपको दे देगा। तो जैसे ही आपने ये ऑर्डर मारेंगे आपका 510 में बाय हो जाएगा। अब अगर आप उसको तुरंत सेल करने के लिए जाएंगे तो 500 रुपए में सेल होगा। बैठे बिठाए आपको 10 रुपए का लॉस लग गया, तुरंत के तुरंत। तो याद रखिए यही दर्शा रहा है कि ये इलिक्विड स्टॉक है। तो देखिए दोस्तों, आज आपने बिड जाना, आस्क जाना, बेस्ट बायर जाना, बेस्ट सेलर जाना, टॉप 5 बायर्स एंड सेलर्स कैसे प्लेस होते हैं ये जाना आपने, और अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई कि बिड आस्क स्प्रेड कैसा दिखता है। तो अब मैं आपको यही चीज एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूं कि बिड एंड आस्क स्क्रीन पे या एक्चुअली दिखती कैसे। तो देखिए दोस्तों, ये आपको मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं। अभी देखिए 11:15 बज रहे हैं रात के, तो इक्विटी मार्केट तो आपके लिए खुला है नहीं। तो मैं आपको इसमें गोल्ड का रेट दिखा रहा हूं जो एमसीएक्स में चल रहा है। देखिए सब जगह बिड एंड आस्क सेम तरीके से होता है। तो अब देखिए 42,54,745, या देखिए लाइव चेंज हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको बिड एंड आस्क के प्राइस दिख रहे हैं। देखिए ये बिड का रेट है, ये आस्क का रेट है जो लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज देखिएगा, बिड हमेशा छोटी है, आस्क हमेशा ज्यादा है। तो अभी अगर मैं आपको देखूं ये 46 और 52 यानी 4 रुपए का गैप था, अब 10 रुपए का गैप हो गया है। तो ये बिड आस्क स्प्रेड जो आप देख रहे हो ये लगातार चेंज होता रहता है। तो बायर्स आते रहते हैं, वो अपनी बिड लगाते रहते हैं, उसके कारण रेट्स चेंज होते हैं। जैसे ही सौदा हो जाएगा तो वो बिड के रेट हट जाएंगे और नए रेट आ जाएंगे। तो ये देखिए लाइव देखिए आप कैसे प्राइस चेंज होते हैं और कितनी तेजी से चेंज होते हैं, तो स्टैटिक नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जो बिड एंड आस्क का वीडियो देखा, आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपके कोई सुझाव हैं, या आप किसी नए टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, ताकि हम आपके पास वो कंटेंट ला सकें जो आप देखना चाहते हैं, जो जिससे आपकी कोई हेल्प हो। तो सजेशन देते रहिए और इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा, ताकि आपके छोटे छोटे डाउट जिसका किसी और के पास शायद टाइम नहीं है आपको बताने का, वो आपको इस चैनल पे यहाँ पे मिलते रहे।